पूरे देश में 31 मई तक बड़ा लॉकडाउन। चौथे चरण का लॉकडाउन 14 दिन का होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तार से जारी किए हैं दिशा निर्देश। 31 मई तक देश भर में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी, इमरजेंसी सेवा को छूट। देश भर में अब कोरोना के 5 जोन बनाए गए हैं। रेड, ग्रीन, ऑरेंज के अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन होंगे। रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हवाई उड़ानों पर देश भर में रोक जारी रहेंगी। ट्रेन सेवा और मेट्रो ट्रेन सेवा को भी पहले की तरह इजाजत नहीं। इंटरस्टेट बस सर्विसेज को मंजूरी, लेकिन दोनों राज्यों की सहमति जरूरी। देश भर में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट पर भी पाबंदी, सिर्फ होम डिलीवरी की परमिशन। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। हर तरह के समारोह पर पाबंदी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर पाबंदी। 10 साल से छोटे बच्चों के लिए भी घर से बाहर निकलने पर मनाही। देश भर में फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। गुटखा, पान बैन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी के लिए जरूरी। सभी दुकानदार 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस को कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया। कहा, राज्यों को अधिकार देना सही फैसला। राजस्थान सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं को सेवाओं के अलावा किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का लॉकडाउन पर बयान। बोले, कंटेनमेंट, नॉन कंटेनमेंट जोन के हिसाब से लागू होंगे नियम। इंडिया टीवी पर आज सीएम समिट में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। लॉकडाउन को लेकर अपने राज्यों का प्लान बताएंगे। सुबह 10 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया टीवी के सीएम समिट में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा लेंगे। दिन भर देखते रहिए इंडिया टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम 5 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। प्रवासी मजदूरों की वापसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। पटना के डीएम ने भी आदेश जारी कर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया। सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी, किताब और स्टेशनरी के साथ चश्मे की दुकानों को खोलने की इजाजत। लखनऊ में लॉकडाउन 4 में फिलहाल नहीं मिलेगा कोई भी छूट। सरकार और निजी दफ्तर पहले की तरह कम कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी। भोपाल में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए छूट मिलेगी। सरकारी और निजी कार्यालय 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे। उद्योग में 50% स्टाफ को इजाजत। एमपी के मांडला में कुछ शर्तों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत मिली। 10 मई को एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऑरेंज जोन में है जिला। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोरोना को लेकर बयान। बोले, एक्सपर्ट ने जुलाई अगस्त में कोरोना के पीक पर होने का जताया है अनुमान। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, कोरोना की वजह से राज्य में करीब 10 लाख नौकरियों का नुकसान। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की 5वीं किश्त जारी की। कोरोना से लड़ने के लिए 15,000 करोड़, राज्यों को 4,113 करोड़। वित्त मंत्री ने टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ दिए। कोरोना इलाज के लिए 3,750 करोड़ का फंड। हर हेल्थ वर्कर का 50 लाख का बीमा होगा। लॉकडाउन में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। वित्त मंत्री ने कहा, 8.25 करोड़ किसानों के खाते में 16,394 करोड़ ट्रांसफर किए। वित्त मंत्री ने कहा, 2.25 करोड़ कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 3,950 करोड़ डाले गए। किसानों को 2 महीने में 86,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। आर्थिक पैकेज में मजदूर, जमीन और नकदी पर जोर। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त बजट का ऐलान किया है। एक साथ 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी। ऑनलाइन शिक्षा के लिए लॉन्च होगी पीएम ई विद्या कार्यक्रम। वित्त मंत्री ने स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा कार्यक्रम का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा, लॉकडाउन बढ़ने के बाद 2 महीने का और मुफ्त राशन देगी सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर बांटे गए। राहत पैकेज की 5वीं किश्त पर बोले पीएम मोदी। कहा, वित्त मंत्री के उपायों से हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वित्त मंत्री की घोषणाओं से आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा, एफडीआई बढ़ने से रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। रेलवे ने अब तक 1300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए। 17 लाख मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में 50% महंगी हुई शराब। एमआरपी पर अतिरिक्त खुदरा उत्पाद शुल्क लगेगा। फैसला आज से लागू। आज से मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में काम शुरू होगा। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद फैसला। देश में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 24 घंटे में 4,987 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 90,927 लोग वायरस से संक्रमित। देश में कोरोना से 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 2,872 लोगों की जान गई है। देश में अब तक 34,109 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के 53,946 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,347 नए केस। मरीजों की संख्या 33,053 मरीज हुई और 7,688 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63 मरीजों की मौत। अब तक 1,198 लोगों ने वायरस के कारण जान गंवाई।
मुंबई में एक दिन में 38 लोगों की मौत हुई और मृतकों की तादाद 734 हुई। 24 घंटे में कोरोना के 1571 नए मामले सामने आए। कुल 19,967 लोग संक्रमित। मुंबई के धारावी स्लम इलाके में 44 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 1242 हुई। गुजरात में कोरोना के 391 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 11,380 तक पहुंचा। 4,499 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 34 लोगों ने जान गंवाई। वायरस के संक्रमण से 659 लोगों ने अब तक कुल जान गंवाई। अहमदाबाद में कोरोना के हालात में कोई सुधार नहीं। एक दिन में 276 नए मरीजों का पता चला। 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 422 और लोग वायरस से संक्रमित हुए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,755 हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। राजधानी में अब तक 148 मरीजों की जान गई। दिल्ली के शालीमार बाग में एक मदर डेयरी बूथ चलाने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पास की सोसाइटी के 60% लोग इसी बूथ से लेते हैं दूध। एमपी में एक दिन में कोरोना के 187 नए केस सामने आए। वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,977 तक पहुंची। 5 और मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा हुआ है 248। मध्य प्रदेश में 52 में से 45 जिले कोरोना से प्रभावित। एक्टिव केस 2,326, 2,403 लोग इलाज के बाद घर लौटे। इंदौर में कोरोना के 92 नए केस सामने आए। कुल 2,470 संक्रमित मरीज। एक और मौत के साथ अब तक 100 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 206 नए मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 4,464 हुई। 2,636 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। यूपी में कोरोना से 8 मरीजों की मौत। अलीगढ़ में 5, कानपुर में 2 और मेरठ में 1 मरीज की जान गई और अब तक 112 लोगों ने दम तोड़ा। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में भी वायरस से 9 और लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 242 नए केस सामने आए। मरीजों का कुल आंकड़ा हुआ है 5,202। राजस्थान में अब तक 131 मरीजों की मौत। कोरोना के कुल 2,016 एक्टिव केस। 3,055 लोग हो चुके हैं ठीक। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 101 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा हुआ है 2,677। 6 और मौत के साथ अब तक 166 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना से एक और मौत। राज्य में अब तक 8 मरीजों ने जान गंवाई। 73 नए मामले साथ आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,251। झारखंड में कोरोना के 6 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 223। पंजाब में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,000 के करीब पहुंची। 3 और मौत के साथ कुल मृतकों की संख्या 35। हरियाणा में 1 और मौत के साथ वायरस ने 14 लोगों को अपना शिकार बनाया। 23 नए मामलों के साथ अब तक 910 लोग इन्फेक्टेड। तमिलनाडु में 639 नए मामले। 4 लोगों की मौत। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 11,224। केरल में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। कुल 601 पेशेंट हुए। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या हुई है 101। छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हुई। हालांकि 59 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात के राजकोट में मजदूरों ने किया जमकर हंगामा। बिहार यूपी की 2 ट्रेनें कैंसिल होने के बाद तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के रीवा में मजदूरों ने नहीं मानी पुलिस की बात। एमपी यूपी बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर यूपी में की एंट्री। माले से कोची पहुंचा आईएनएस जलशवा जहाज। मालदीव से 588 लोगों को लेकर तीसरा बैच पहुंचा है। कोविड-19 वायरस से पूरी दुनिया में करीब 48 लाख लोग संक्रमित। 3,16,000 लोग अब तक गंवा चुके हैं जान। मौत के आंकड़ों में अमेरिका टॉप पर। अब तक 90,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 15 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं। रूस में 2,82,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में। अब तक करीब 2,700 लोगों ने दम तोड़ा। गोंडा में सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार और ग्रामीणों के बीच विवाद। दोनों पक्षों में लाठी और डंडे, पत्थर, ईंट से हमला हुआ। 8 लोगों को खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 5 लोग घायल हुए। कर्नाटक से अहमदाबाद जा रही बस ने सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से टक्कर मारी। बंगाल की खाड़ी से चले चक्रवाती तूफान अम्फान की रफ्तार आज होगी और तेज। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर तूफान वाली श्रेणी में आ जाएगा अम्फान। चक्रवाती तूफान अम्फान के खतरे को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तैयार। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ को किया गया तैनात। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक तेल प्लांट में धमाका। 11 फायर फाइटर्स घायल। आग की सूचना मिलने के बाद बिल्डिंग में पहुंचे थे सभी।